वापसी। सुबह का समय था। गांव के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती हुई एक सरकारी जीप आकर रुकी। जीप पर नीली बत्ती चमक रही थी। गांव वालों ने दूर से ही समझ लिया कि कोई बड़ा अधिकारी आया है। जीप से एक महिला उतरी। वो थी आईपीएस अधिकारी राधिका राठौड़। उसकी वर्दी बिल्कुल सलीके से पहनी हुई थी। कदम मजबूत थे, लेकिन आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। राधिका धीरे धीरे गांव के किनारे की ओर बढ़ने लगी। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। यही झोपड़ी उसके तलाकशुदा पति आकाश की थी। 5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। राधिका शहर की पढ़ी लिखी, तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी थी। आकाश गांव का सीधा साधा किसान था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दोनों की दुनिया अलग अलग होने लगी। राधिका की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, मीटिंग्स और सपने, और आकाश की सादगी, खेत और शांत जिंदगी। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि राधिका ने गुस्से में तलाक की बात कह दी। आकाश कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक रही है तो मैं पीछे हट जाता हूं। उसने शहर छोड़ दिया और गांव लौट आया। तब से 5 साल बीत चुके थे। राधिका ने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे हमेशा लगता रहा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज आखिरकार वो आकाश से मिलने यहां आई थी। राधिका झोपड़ी के पास पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पास खड़ी एक बुजुर्ग महिला लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। राधिका ने पूछा, माई, यहां आकाश रहता है ना? बुजुर्ग महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ बेटी, रहता तो था। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब, अब कहाँ है वो? बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस ली। 2 साल पहले उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल दिया था। दिन भर खेत में काम करता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। राधिका हैरान रह गई। और अब? महिला बोली, अब वो गांव के स्कूल में मास्टर बन गया है। सब बच्चे उसे बहुत मानते हैं। तभी दूर से बच्चों की आवाज आई, आकाश मास्टर जी आ गए। राधिका ने मुड़कर देखा। मिट्टी भरे रास्ते पर साइकिल चलाता हुआ एक आदमी आ रहा था। वही चेहरा, वही सादगी, वो आकाश था। आकाश ने साइकिल रोकी। उसकी नजर राधिका पर पड़ी। दोनों कुछ पल तक चुप खड़े रहे। 5 साल की दूरी जैसे उन कुछ सेकंड में सिमट गई। आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैसी हो राधिका? राधिका की आंखों में आंसू आ गए। मैं ठीक हूं, लेकिन शायद तुम्हें खोकर मैंने सब कुछ खो दिया। आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी जिंदगी हमें अलग रास्तों पर ले जाती है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो रास्ते फिर मिल भी जाते हैं। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन गांव के उस छोटे से रास्ते पर दो लोगों के बीच 5 साल की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं डेली इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूं। धन्यवाद।